दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है और दिमाग खाली सा हो जाता है। ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि असल में डर सिर्फ बोलने का नहीं होता। डर होता है सामने वालों के रिएक्शन का। डर होता है कि कहीं मैं गलती ना कर दूं, कहीं लोग हंस न दें, कहीं मेरी इज्जत खराब ना हो जाए। और यही डर हमारी ज़िंदगी के कई सुनहरे मौक़ों को हमसे छीन लेता है। सोचिए, कितनी बार आपके पास अपने आइडिया रखने का मौका आया होगा, लेकिन आप चुप रहे होंगे। कितनी बार आप कहीं जाकर अपना टैलेंट दिखा सकते थे, लेकिन गलतियों के डर से आप पीछे हट गए। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, घबराहट से कॉन्फिडेंस तक की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेराज। आप सुन रहे हैं लाइफ राइटर, जहां हम आपके लिए ऐसी बुक समरीज और डीप इंसाइट्स लाते हैं जो आपकी लाइफ बदलने में मदद करें, आपको इंस्पायर करें और आपके अंदर छुपे पोटेंशियल को बाहर निकालें। अगर आप भी बोलने में घबराहट महसूस करते हैं और चाहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन या फिर नॉर्मल बातचीत में भी आप कॉन्फिडेंट लगें, तो ये पूरा नरेशन आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि घबराहट होती क्यों है। जब भी हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां हमें एक्सपोजर मिलता है, यानी हम किसी के सामने आते हैं, तो दिमाग तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल है। शरीर एड्रेनालिन रिलीज करता है, जिससे दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है और बॉडी रेडी हो जाती है, या तो लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए। पब्लिक स्पीकिंग या किसी क्राउड में बोलने का केस ऐसा ही होता है। हमारा दिमाग सोचता है कि ये खतरे वाली स्थिति है और यहीं से शुरू होती है नर्वसनेस। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस कोई पैदा होते ही मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस और सही टेक्निक्स से डेवलप की जा सकती है। अब बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये कि कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, लेकिन उसे बाहर लाने का तरीका सीखना पड़ता है। नंबर 1, प्रिपरेशन। कई लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग बस ऐसे ही स्टेज पर चले जाते हैं और आराम से बोलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छे से अच्छे स्पीकर्स भी बहुत प्रिपरेशन करते हैं। जब आप किसी टॉपिक पर अच्छे से प्रिपेयर्ड रहते हो तो दिमाग को ऑलरेडी एक सेफ्टी नेट मिल जाता है। आप जानते हो कि जो कहना है वो आपके पास रेडी है, और ये नॉलेज ही आपको एकदम से स्टेबल कर देती है। नंबर 2, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा दिमाग और शरीर उस सिचुएशन से कंफर्टेबल होता जाएगा। एक आसान तरीका है मिरर प्रैक्टिस, शीशे के सामने खड़े होकर बोलना। इससे आपको बॉडी लैंग्वेज पर भी कंट्रोल आता है और सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप होती है। दूसरा तरीका है वॉइस रिकॉर्डिंग, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनना। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने टोन, पॉजेस और क्लैरिटी पर काम कर पाओगे। नंबर 3, छोटे स्टेप से शुरुआत। अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो सीधे बड़े स्टेज पर जाने की कोशिश मत कीजिए। छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू कीजिए। दोस्तों के बीच बोलिए, फैमिली के बीच बोलिए। इससे धीरे धीरे आपके अंदर फैमिलियरिटी आएगी और आप नेचुरली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको अब तक इस नरेशन में कुछ हेल्पफुल लग रहा है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स हम लाइफ राइटर पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेंटल कंडीशनिंग की। कॉन्फिडेंस सिर्फ बॉडी लैंग्वेज या बोलने की स्किल नहीं है, ये माइंडसेट भी है। जब तक आपके दिमाग में ये बिलीफ रहेगा कि मैं नहीं कर सकता, तब तक आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, पूरी तरह कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे। माइंडसेट बदलने के लिए सबसे आसान टेक्निक है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से वो बातें कहना जो आपको एम्पावर करें, जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं कामली बोल सकता हूँ, लोग मुझे सुनना चाहते हैं। ये छोटे छोटे अफर्मेशंस दिमाग में नए बिलीफ क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में उस सिचुएशन को इमेजिन करना, जैसे आप स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और ऑडियंस ताली बजा रही है। जब आप बार बार इस सीन को दिमाग में चलाते हो तो दिमाग इसे रियल मानने लगता है, और जब एक्चुअल सिचुएशन आती है तो बॉडी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है ये तो पहले भी हो चुका है। तीसरी चीज़ है ब्रीदिंग। कई बार घबराहट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। स्टेज पर जाने से पहले 3 से 4 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। इससे बॉडी काम हो जाती है और दिमाग रिलैक्स हो जाता है।
अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, बॉडी लैंग्वेज। स्टडीज कहती हैं कि हमारी बॉडी का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। जब आप झुककर आंखें नीची करके बोलते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली वीक फील करता है, लेकिन जब आप सीधा खड़े होते हो, शोल्डर्स पीछे रखते हो और आंखों में आंखें डालकर बोलते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट मोड में आ जाता है। इसे कहते हैं पावर पोस्चर। तो दोस्तों, असली फ़र्क तब पड़ता है जब आप उस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की सिचुएशंस में भी आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। चाहे वो किसी स्ट्रेंजर से बात करना हो, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना हो या फिर किसी शादी ब्याह में माइक पकड़कर 2 बातें कहनी हो, हर जगह कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे परमानेंट बना देंगे। नंबर 4, खुद को एक्सप्रेस करना सीखिए। बहुत से लोग बोलते समय इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनकी ग्रामर, एक्सेंट या स्टाइल पर हंसेंगे। लेकिन सच ये है कि ऑडियंस ज़्यादा ध्यान आपके कंटेंट पर देती है, न कि आपकी छोटी छोटी गलतियों पर। आपको बस अपनी बात साफ साफ और दिल से रखनी है। अगर शब्द सिंपल हों लेकिन जेन्युइन हो तो लोग कनेक्ट करेंगे। इसलिए ज़्यादा पॉलिश बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि नेचुरल रहिए। नंबर 5, नॉलेज बढ़ाइए। एक बड़ा रीज़न जिससे लोग बोलने में घबराहट फील करते हैं वो है लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको टॉपिक पर खुद ही क्लैरिटी नहीं है तो आप नेचुरली इनसिक्योर फील करोगे। इसलिए हर वक्त सीखते रहना ज़रूरी है। जब आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे अगर आप किसी मीटिंग में अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जानते हो तो आप बिना घबराए कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। नंबर 6, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार हम इसलिए बोलने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा। लेकिन याद रखिए, दुनिया में कोई भी परफेक्ट स्पीकर नहीं है। बड़े बड़े लीडर्स और मोटिवेटर्स भी बोलते समय गलती करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो गलती पर अटकते नहीं हैं, उसे नॉर्मल ट्रीट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब आप गलती से डरना छोड़ दोगे तभी आप रियल कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। नंबर 7, धीरे धीरे बोलने की आदत डालिए। नर्वसनेस की वजह से हम अक्सर बहुत फास्ट बोलने लगते हैं। इससे न सिर्फ हमारी बात क्लियर नहीं होती, बल्कि खुद हमें भी लगता है कि हम कंट्रोल में नहीं हैं। अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे, बीच बीच में पॉजेस लोगे, तो आपकी आवाज़ में क्लैरिटी आएगी और लोग आपको सीरियस लेंगे। याद रखिए, साइलेंस भी एक पावरफुल टूल है। ऑडियंस को सोचने का वक्त मिलता है और आप काम दिखते हो। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक छोटे फंक्शन में स्टेज पर जाकर 2 मिनट की स्पीच देने वाले हो। जैसे ही माइक आपके हाथ में आता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है। अब अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है और दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि लोग मुझे जज करेंगे, तो आप नेचुरली नर्वस हो जाओगे। लेकिन अगर आपने पहले से अपनी लाइंस लिख ली हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस की है, डीप ब्रेथ्स ली हैं और ये बिलीफ अपने दिमाग में डाला है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगी। फ़र्क सिर्फ यही प्रिपरेशन और माइंडसेट का है। अब थोड़ी बात करते हैं उन लोगों की जो नेचुरली कॉन्फिडेंट लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं सबका ध्यान उनकी तरफ खिंच जाता है। वो आराम से बातें करते हैं, मजाक भी करते हैं और सीरियस पॉइंट्स भी रखते हैं। आपको लगता है कि शायद उनमें कोई स्पेशल क्वालिटी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो क्वालिटी उन्होंने डेवलप की है। उन्होंने बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस किया है और धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाया है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक और पावरफुल तरीका है रीडिंग और लिसनिंग। जितना ज़्यादा आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे या अच्छे स्पीकर्स को सुनोगे, उतना ही ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन और टेक्निक्स मिलेंगी। जैसे आप अभी ये नरेशन सुन रहे हो, तो ये भी आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जर्नी का हिस्सा है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आता है, कंपैरिजन। हम अक्सर दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। उसने कितनी आसानी से बोला, मैं क्यों नहीं बोल पाता। उसकी वॉइस कितनी हैवी है, मेरी क्यों वीक है। ये कंपैरिजन्स हमारे कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। याद रखिए, हर इंसान का स्टाइल अलग होता है। आपको किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आपका यूनिक स्टाइल ही आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप कॉपी करने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा नर्वस फील करोगे। कॉन्फिडेंस के लिए एक और चीज़ बहुत काम करती है, फीडबैक लेना। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, कोशिश कीजिए कि कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर आपको सुने और आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे। शुरुआत में क्रिटिसिज्म सुनना मुश्किल लगेगा, लेकिन इसी से इम्प्रूवमेंट होगी। और जब आप इम्प्रूवमेंट्स देखोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब बात करते हैं स्टेज फियर से जुड़े कुछ क्विक हैक्स की।
जो आपको उस मोमेंट में काम आएंगे जब आप नर्वस फील कर रहे हो। नंबर 8, ऑडियंस को फ्रेंड समझिए। जब भी आप स्टेज पर जाते हो, अपने दिमाग में ये मत लाओ कि लोग आपको जज करने बैठे हैं। सोचिए कि ये आपके दोस्त हैं जो आपकी बातें सुनने आए हैं। जब आप ऑडियंस को फ्रेंडली मानोगे तो टेंशन कम हो जाएगी और आप रिलैक्स फील करोगे। नंबर 9, एनर्जी का सही यूज़ कीजिए। जब एड्रेनलिन बॉडी में आता है तो दिल तेजी से धड़कता है और हाथ कांपने लगते हैं। इसे नेगेटिव मत मानिए, इसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल दीजिए, जैसे हाथ हिलाकर, हल्की सी बॉडी मूवमेंट करके या वॉइस में एंथुजियाज्म डालकर। इससे ऑडियंस को भी एनर्जी फील होगी और आप खुद भी पावरफुल महसूस करोगे। नंबर 10, स्टार्टिंग स्ट्रांग रखिए। कई बार घबराहट सिर्फ शुरुआत में होती है। अगर आप शुरुआत अच्छे से कर लो तो बाकी स्पीच अपने आप स्मूथ हो जाती है। इसलिए पहले से एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग लाइन प्रिपेयर कर लो, चाहे वो कोई कोट हो, कोई सवाल हो या कोई शॉर्ट स्टोरी, जो भी हो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और ऑडियंस का ध्यान भी खींच लेगा। अब दोस्तों, अगर आपको ये नरेशन अब तक हेल्पफुल लग रहा है और आप जेन्युइनली महसूस कर रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में काम आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइफ राइटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम और भी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक डीपर एस्पेक्ट पर, सेल्फ इमेज। आप जैसा खुद को देखते हो वैसा ही बिहेव करते हो। अगर आपकी सेल्फ इमेज नेगेटिव है, जैसे मैं तो हमेशा नर्वस हो जाता हूँ, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, तो ये बिलीफ आपको बार बार रोकेंगे। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ इमेज पॉजिटिव रखते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लोगों के सामने कंफर्टेबली बोल सकता हूँ, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए रोज़ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो। इमेजिन करो कि आप स्टेज पर बोल रहे हो और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज छोटी लग सकती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, कंसिस्टेंसी। कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आता, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करनी होंगी। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर चला जाता है। दोस्तों, अब तक हमने बेसिक से लेकर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स तक समझ लिए हैं, लेकिन अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपके कॉन्फिडेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगी। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने में स्मूथ होने से नहीं आता, असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी प्रेजेंस लोगों को इम्पैक्ट करे। सबसे पहले समझते हैं इम्पैक्ट का मतलब। इम्पैक्ट का मतलब है कि लोग न सिर्फ आपकी बात सुने बल्कि याद भी रखें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वर्ड्स के साथ साथ इमोशंस भी कम्युनिकेट करें। कई बार लोग बड़े बड़े शब्दों में स्पीच देते हैं लेकिन ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती। वहीं कोई साधारण इंसान सिंपल वर्ड्स में दिल से बोल देता है और सबको छू जाता है। इसका कारण यही है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखावे में नहीं, सिंसेरिटी में होता है। अब आते हैं एडवांस टिप्स पर। नंबर 11, स्टोरी टेलिंग का यूज़ कीजिए। किसी भी ऑडियंस को एंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टोरी। चाहे आप लेक्चर दे रहे हों या स्पीच, अगर आप बीच में एक छोटी सी स्टोरी ऐड कर देंगे तो लोग इंस्टेंटली जुड़ जाएंगे। स्टोरी आपकी बात को रिलेटेबल बना देती है, और जब लोग कनेक्ट करते हैं तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस फील होता है। नंबर 12, ह्यूमर को लाइटली यूज़ कीजिए। ह्यूमर ऑडियंस को कंफर्ट जोन में ले आता है, लेकिन ज़्यादा या ज़बरदस्ती का ह्यूमर उल्टा असर डाल सकता है। इसलिए छोटी छोटी लाइट जोक्स या विटी लाइंस बोलिए जिससे माहौल हल्का रहे। इससे ऑडियंस रिलैक्स्ड होगी और आपको भी बोलना ईजी लगेगा। नंबर 13, अपनी वॉइस पर काम कीजिए। वॉइस कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपकी आवाज़ शेकी है तो लोग समझेंगे कि आप नर्वस हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज़ स्टेडी और क्लियर है तो लोग ऑटोमेटिकली मानेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं। वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लाउड रीडिंग और रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस बहुत काम आती है। नंबर 14, आइज़ का कांटेक्ट मेंटेन कीजिए। जब आप बोलते समय इधर उधर देखते हैं या ज़मीन की तरफ देखते हैं तो ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे अलग अलग लोगों की आंखों में देखकर बोलते हैं तो एक पर्सनल कनेक्शन बनता है। आई कांटेक्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है और सामने वाले को भी फील कराता है कि आप सीरियस हो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, साइलेंस का यूज़। हम सोचते हैं कि स्पीच में हर पल बोलते रहना चाहिए वरना लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि पॉजेस बहुत पावरफुल होते हैं। एक जगह रुककर ऑडियंस को सोचने का मौका देना आपकी बात को और इम्पैक्टफुल बना देता है।
साइलेंस से आप काम भी लगते हैं और ऑडियंस का ध्यान भी पकड़ पाते हैं। अब बात करते हैं माइंडसेट की डीपर लेयर्स की। कॉन्फिडेंस का रूट हमेशा दिमाग से शुरू होता है। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हैं तो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश थोड़ी देर ही काम करेगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है खुद को एक्सेप्ट करना। अपनी अच्छाइयों को भी देखो और अपनी कमियों को भी। जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हो तभी असली कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए, एक आदमी है जो बचपन से इंट्रोवर्ट है। वो क्लास में कभी जवाब नहीं देता, दोस्तों के बीच भी चुप रहता है। एक दिन उसे कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। शुरू में वो बहुत नर्वस होता है, लेकिन उसने छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत की थी। पहले मिरर प्रैक्टिस, फिर दोस्तों के बीच बोलना और धीरे धीरे ऑडियंस के सामने खड़े होना। जब उसका प्रेजेंटेशन का दिन आया तो उसने डीप ब्रीदिंग की, अपनी लाइंस याद रखी और कॉन्फिडेंट पोस्चर अपनाया। शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। आखिर में लोगों ने क्लैप किया। यही उसका टर्निंग पॉइंट बना। इसके बाद वो बार बार ऐसे मौके लेने लगा और आज वो एक अच्छा स्पीकर बन चुका है। ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि कॉन्फिडेंस कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। हर बार जब आप घबराते हुए भी बोलने की कोशिश करते हो तो आप एक कदम आगे बढ़ते हो। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। कई बार लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, तुम्हारी वॉइस वीक है, तुम्हारी डिलीवरी अच्छी नहीं है, तुम बोरिंग हो। अगर आप इन बातों को दिल से लगा लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। लेकिन अगर आप इसे फीडबैक मानकर इम्प्रूवमेंट करोगे तो आप ग्रो करोगे। याद रखिए, हर सक्सेसफुल स्पीकर ने क्रिटिसिज्म फेस किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक और तरीका है हेल्पिंग अदर्स। जब आप दूसरों को गाइड करते हो या उनके सामने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो तो आपको खुद फील होता है कि आपकी बातें वैल्यूएबल हैं और यही फीलिंग आपको कॉन्फिडेंस देती है। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देते हैं। हर दिन कम से कम 5 मिनट खुद को जोर से बोलकर सुनाइए। कोई भी टॉपिक चुनिए, आज का दिन कैसा रहा, कल क्या प्लान है, या कोई भी रैंडम चीज़। इससे आपकी टंग ओपन होगी, वॉइस क्लियर होगी और खुद से बात करने की आदत पड़ेगी। धीरे धीरे आप दूसरों से भी कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। और दोस्तों, अगर आप अब तक ये नरेशन एंजॉय कर रहे हैं और जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में फ़र्क ला सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइफ राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो कंटेंट आने वाला है वो आपके लिए और भी इंस्पायरिंग होगा। अब चलिए एक और इंटरेस्टिंग एंगल पर बात करते हैं, फेलियर और कॉन्फिडेंस का रिश्ता। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन सच ये है कि फेलियर ही आपको कॉन्फिडेंस सिखाता है। जब आप एक बार फेल होकर भी फिर से कोशिश करते हो तो आपके अंदर एक नया बिलीफ पैदा होता है कि मैं हारने के बाद भी खड़ा हो सकता हूँ, और ये बिलीफ किसी भी सक्सेस से ज़्यादा पावरफुल है। एक मोटिवेशनल स्टोरी यहाँ परफेक्टली फिट होती है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो हज़ारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही उनका कॉन्फिडेंस था, और उसी कॉन्फिडेंस ने पूरी दुनिया को रोशनी दी। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब कभी ना घबराना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है घबराहट के बावजूद एक्शन लेना। कॉन्फिडेंस का मतलब है मिस्टेक्स के बावजूद बोलते रहना। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अब बात को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर ये नरेशन आपको ठीक लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।